Hello students, we have completed this chapter from NCERT, determinants and matrices also. Now I am going to take up some problems where we can solve the problems using shortcuts. अब दो चीजों को मिक्सअप नहीं करना है। ये जो शॉर्टकट सिखा रहा हूं ये कभी सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन आया तो उसको वैसे नहीं करना है। नंबर वन, ये सिर्फ तभी करना है जब आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने के लिए, और या फिर कभी कोई काउंटर चेक करना है किसी को, उसके लिए आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो मेथड्स हैं ये एप्लीकेबल नहीं है अगर क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में आता है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम टेकिंग, दैट इज how to get the inverse of the matrix using this shortcut way. Let me take one matrix, let's say 3 2 3 minus 1 0 minus 5 minus 2 minus 2 minus 1 and 0. Let's say A is a matrix and I want to find the inverse of this matrix. अब इसको कैसे करेंगे सॉर्ट आउट? हमने इनवर्स पढ़ा था दो मेथड से, वन वाज यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और सेकंड हमने पढ़ा था दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। बेसिकली ये जो मेथड हम सीख रहे हैं ये एडजॉइंट निकालने का, एडजॉइंट को शॉर्टकट वे में कैसे करेंगे, और डिटर्मिनेंट आपको निकालना आना चाहिए और उसके बाद हम इनवर्स निकाल सकते हैं। दैट मीन्स ये मेथड दो जगह हेल्प करेगा, या तो एडजॉइंट निकालना या इनवर्स निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझना। ये एलिमेंट्स में ऐसे ही लिखता हूं एज इट इज 3 2 3, उसके बाद ये लिखा -1 0 -5 है, -2 -1 एंड 0। एक हमने सारस डायग्राम की थी जिसमें हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे। सेम वे हम दो कॉलम्स लिखते थे, यहां पे भी दो कॉलम्स को मैं लिखूंगा 3 2 3। पिछली मेरी वीडियो डिटर्मिनेंट वाली चेक करना जिसमें मैंने सारस डायग्राम से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सिखाई है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द शॉर्ट वे टू गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसके बाद ये लिखा -1 0 -5। फिर से सुन ले, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ऐसे ही लिखे, दो कॉलम्स को हमने रिपीट किया, दो कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम लिखा। अब ये जो पहली रो बनी ये पूरा नीचे लिखूंगा मैं 3 -1 -2 3 -1, और ये सेकंड रो भी नीचे लिखूंगा 2 0 -1 2 0। नाउ आई विल एलिमिनेट द टॉप रो एंड द फर्स्ट कॉलम, ये एलिमिनेट कर दूंगा। अब देखें हमारा जो एडजॉइंट ए बनेगा वो क्या बनेगा, आपने क्या करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सिंपल है, 0 माइनस ऑफ दिस कितना बन जाएगा -5। क्लियर है? अब करना रो वाइज है, लिखना कॉलम वाइज है, क्योंकि एडजॉइंट आप जानते हैं क्या होता था, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो मैं रो वाइज करूंगा, दिस इंटू दिस कितना बना -3 माइनस दिस इंटू दिस दैट इज -0, तो -3 आया, इसको मैंने इधर लिख दिया। देन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 इंटू -5 कितना हुआ -10, तो -10 ही आया। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाली रो पे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो -5 इंटू -2 +10 बना, ये 10 मैंने यहां लिख दिया। देन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 0 इंटू 3 0, ये माइनस में था तो +6 हो जाएगा। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट वन देखें, 3 इंटू -1 -3 +15, क्यों, पहले ही माइनस है तो माइनस हमने लेना है, -3 +15 दैट इज 12। लेट्स कम हियर, -1 into -1 1, and 0 into this is 0, so it will be 1 only. Next देखें, -2 into -2 -4 ये बना -4, ये माइनस साइन है इसके साथ, -4 ये माइनस भी है, -4 +3 दैट इज -1,
right? Now 3 into 0 is 0, minus of this into this, that is plus 2. एडजॉइंट है हमारा रेडियन. अब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू अगर आप निकाल लें, मैं फर्स्ट रो से निकाल रहा हूं, एक्सपेंडिंग इट बाय फर्स्ट रो. 3 0 it is minus 5, clear? Then plus 1 0 plus 3, that is 3, clear? Then minus 2 minus 10, that's all, minus 10. तो ये निकलेगी minus 15 plus 3 plus 20, 23 minus 15 is 8. So अगर A inverse निकालना है तो that is 1 upon 8 into minus 5 minus 3 minus 10, 10 6 12, 1 minus 1 2. Now if you practice it, so you will be able to do it within no time. It will take just a few seconds to complete this. But the only important thing is you have to practice it. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उतनी मास्टरी नहीं होगी इस पे. हाँ, सपोज एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, फाइंड द इनवर्स यूजिंग लेट्स से रो ट्रांसफॉर्मेशन. आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालें, आपको पता है दैट्स ए टीडियस मेथड और कहीं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस रहते हैं. जब आप एक बार निकाल लेंगे, इसको आप काउंटर चेक कर सकते हैं अपनी सॉल्यूशन को बाय दिस मेथड. तो आई एम कमिंग टू द सेकंड प्रॉब्लम नाउ. A is a matrix. It's not W, it's omega. 0 0 omega. Find A की पावर 70. इस टाइप का क्वेश्चन आया है. यहाँ पे जो ओमेगा है, where omega is cube root of unity. Cube root of unity. यूनिटी का मतलब 1. अगर हम 1 की क्यूब रूट्स निकालें तो वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं. लेट मी गिव यू द रिलेशन आल्सो. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज 0 एंड ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज 1 एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. अब हमें आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ A70. अब इसको समझने की कोशिश करना. ये है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है. डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है, बाकी जीरो है. मैं A स्क्वायर निकालता हूं. अब एक चीज डायरेक्ट समझ लें, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो A स्क्वायर का मतलब हो गया A इंटू A. आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लें, वो आएगा स्क्वायर ऑफ दिस एंड स्क्वायर ऑफ दिस, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स के स्क्वायर हो जाएंगे. अगर मुझे A क्यूब निकालना है तो आई विल गेट ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा क्यूब. तो अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो मेरे पास A70 कितना आ जाएगा, ओमेगा की पावर 70 एंड ओमेगा की पावर 70. तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, इवन आई हैव टू गेट A80, तो ये वाले एलिमेंट्स की पावर उतनी ही बढ़ेगी जितने हम इसको बढ़ा रहे हैं, और बाकी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ही रहेंगे. इफ यू वांट टू चेक इट, यू कैन चेक इट. अब ओमेगा 70 है और आपका ऑप्शन में नहीं आ रहा ओमेगा 70. Now you have to use this property omega cube equal to 1. Omega cube 1 है, तो let's see कितना बनेगा. 70 by 3, यानी कि ओमेगा 70 जो है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ. ओमेगा 70 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब का ओमेगा क्यूब 23 into 3 is 69 into omega, right? Sorry, 23, right? It will be 69. Omega 69 into omega will be omega 70. तो omega cube की वैल्यू 1 है, तो that means it is 1 into omega, which is omega. Omega 70 को मैं omega लिखूंगा and that will be the answer. If this answer is not in the option, then this definitely will be the option. So I am coming to the next one.
आई एम टेकिंग सम प्रॉब्लम्स ऑन डिटर्मिनेंट्स. Now this is the question. We need to get the value of lambda. हमें क्वेश्चन में नहीं लिखा कि ABC क्या है. जब नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ABC कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं एंड लैम्डा इज आल्सो एन रियल नंबर. इस केस में मैं लेट मी राइट द ऑप्शंस फॉर यू. ऑप्शंस क्या क्या थे इसके? What's the value of lambda? It can be 2, it can be 1, it can be 0 and it can be 3. Right? Now I am going to put a equal to 1, b equal to 2, c equal to 3. Let's suppose. अब हम पुट जो वैल्यूज करते हैं ध्यान रखना इस ढंग से करेंगे कि ये जीरो ना बने, डिटर्मिनेंट जीरो ना बने. दो तीन चीजों का ध्यान रखेंगे. सपोज आई वांट टू पुट a0, b1, c2. मैं वो भी कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी जीरो एलिमेंट नहीं बनेगा और हमें कुछ भी नहीं दिया कि एबीसी क्या, तो हम पुट कर सकते हैं. लेट मी सी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या आएगा. a0 किया, b1 किया, तो व्हाट इज a प्लस b? 1 बनेगा. b प्लस c 3 बनेगा. c प्लस a 2 बनेगा. देन b प्लस c 3 2 1. c प्लस a मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ. c प्लस a 2 बनना ही चाहिए अगर इस कंटिन्यूटी में. देन a प्लस b 1. राइट. और नेक्स्ट बनेगा c प्लस a. c प्लस a कितना बन गया? 2 2 2 1 3 आना चाहिए. अब देखिए कैसे, जैसे ये a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a, फिर b प्लस c से शुरू किया तो जब हमारा 1 3 2 आ गया, फिर नेक्स्ट आना चाहिए 3 2 1, देन 2 1 3. ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम हमने a को 0 लिया, b को कितना लिया 1 और c को कितना लिया 2. b को कितना लिया हमने 1, c को कितना लिया 2 और फिर 0. c को 2 लिए, a को 0 लिया, b को 1 लिया. दिस इज द क्वेश्चन. अब बताएं इसको मैंने इस फॉर्म में लाया तो नाउ इट इज ए सिंपल गेम फॉर यू. मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं और इसको भी फर्स्ट रो से. तो ये बनेगा 1 3 to 6 6 minus 1 is 5. Then it is minus 3. 9 minus 4 that is 5 and then plus 2. 3 minus 4 that is minus 1 equal to lambda time. It is 0. Then it is minus 1 into, it is 1 1 plus 2 minus 4. Let's see what I will get. It is minus 15 minus 2 minus 17 minus 17 plus 5 5 minus 15 minus 2. Let me check the value of determinant once again. 6 minus 1 5. Clear. Minus 3. 9 minus 2. I think here I am mistaken. I was having that doubt also. 3 3 9 9 minus 2 is 7. It is 7 here. Then it will become minus 21 minus 2 equal to lambda time. It is minus 1 minus 8, that is minus 9. Minus 23 plus 5 is 18. So what does this imply? 18 minus 18 rather is equal to minus 9 lambda. Now this I can cancel and lambda will be equal to 2. Check the options. So A part is the correct option. This is the way we proceed with such problems. Now I have already told you, you put the values of ABC. आप ABC वो values लेंगे ताकि एक तो ये कोई एलिमेंट जीरो ना बने पूरा और पूरा डिटर्मिनेंट जीरो नहीं बने.
मैं अगर इसमें अगर मैं a को भी 1 लेता, जो कि रादर मैं कुछ एक क्वेश्चंस में लूंगा आगे, तीनों को 1 ले लेता, a b एंड c, 0 नहीं लूंगा क्योंकि फिर तो 0 बनेगा। अगर a b c को 1 1 ले लेता, ये भी 2 बनता, 2 2 2 2 2, कोई भी दो कॉलम्स या दो रो सेम हो तो डिटरमिनेंट 0 होता है, तो एक स्पेशल कैटेगरी बन जाएगी, उसको मैं अवॉइड करूंगा। तो इस केस में मैं ये नहीं लूंगा। ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज आपने लेनी है उसमें या तो एलिमेंट 0 ना बने या पूरा डिटरमिनेंट 0 ना बने। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के हम अभी क्वेश्चन करेंगे एंड देन आई विल टेक अप द नेक्स्ट टाइप। Let's say the question is find the value of a square, bc, b square, ca, c square, ab। ऐसे क्वेश्चंस में जब तक ऑप्शंस नहीं है मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ भी वैल्यू निकाल दूं वो ऑप्शन से सेटिस्फाई करती है या नहीं। द ऑप्शन इज फर्स्ट ए बी सी, बी इज a minus b, b minus c, c minus a, then c part is a minus b, b minus c, c minus a, c square plus b, and b a minus b, b minus c, c minus a plus b plus c. Now how to go with this problem? Now ये प्रॉब्लम अभी मैं वैसे ही सॉल्व कर रहा हूं जो मैंने वैल्यू सपोज की थी। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट टाइप करूंगा जहां हम डिग्री कंपेयर करते हैं, वहां पे ये प्रॉब्लम विद इन 2 सेकेंड सॉल्व हो जाएगी। बट लेट्स सी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, मैं पुट करता हूं लेट्स से a इक्वल टू 1 0 कर ले, b इक्वल टू 1 कर ले, c इक्वल टू 2 कर ले, राइट। बट अगर मैंने c को 0 किया, सॉरी a को 0 किया, एलिमेंट 0 बनेगा। तो लेट मी बी एट द सेफर साइड, a1 b2 एंड c3। लेट्स सी कि व्हाट वी विल गेट। हमारा है ये 1 1, b इंटू सी दैट इज 6, b इज 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड c इंटू a 3, c इज 3, c का स्क्वायर 9, a इंटू b 2, राइट। मैं इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर लेता हूं फर्स्ट रो से 1, 8 minus 27, 8 minus 27 is minus 90, correct? Minus 2, 2 minus 54, that is minus 52. And next is plus 3, 3 minus 24, 3 minus 24 is minus 21. It is minus 19 plus 104 minus 63. So 9 3 12 to 1, 6 1 7 1 8 minus 82 plus 104. So it will be 4 minus 2 is 2, 10 minus 8 is 22. अब ये जो ABC वैल्यूज है, ये 1 2 3 लेके मेरा डिटर्मिनेंट 22 बना। अब मैं चेक करूंगा इन ऑप्शंस में पुट अप करके 22 कहां बन रहा है। a इंटू बी इंटू सी मेरा 6 बनता है, ये पार्ट नहीं हो सकता। b पार्ट चेक करें, व्हाट इज a माइनस b, डूइंग इट हियर, व्हाट इज a माइनस b, a माइनस b दैट इज माइनस 1, व्हाट इज b माइनस c, 2 माइनस 3 अगेन माइनस 1, व्हाट इज c माइनस a, c माइनस a is 2, right? So the total result will become 1 into 2 that is 2. तो B part is cannot be the answer. अब देखें D part में A minus B, B minus C और C minus A तीनों हैं, correct? तीनों हैं।
और साथ में है, यानी ये हमने निकाल लिया, दैट इज 2। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 6 आएगा, तो d पार्ट आएगा 6 into 2 12, तो d part cannot be the solution. Naturally when a b and d is not the solution, c will be the solution, but let's check it. इसमें भी तीनों फैक्टर सेम है, यानी कि इनका प्रोडक्ट ये हमने इसमें चेक किया कितना आ रहा है 2। अब चेक करना है खाली c स्क्वायर प्लस b, c स्क्वायर प्लस b कितना बनेगा 9 प्लस 2 11, so 11 into 2 that is 22, so c part is the correct option. ये हमने किया बाय टेकिंग द वैल्यूज, बाय अज्यूमिंग द वैल्यूज। एक नेक्स्ट टाइप हम करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि डिटरमिनेंट में दोनों तरफ की डिग्री सेम रहती है, उसमें ये क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा। तो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The question is, if x square plus x, x plus 1, x minus 2, 2x square plus 3x minus 1, it's 3x, 3x minus 3, and x square plus 2x plus 3, then it is 2x minus 1, same, equal to p of x minus 12. The question is find p. Options दिए हैं हमें 24, minus 24, 0 and t 12, ये ऑप्शंस। अब यहां पे अननोन x है, तो x को पुट कर लेते हैं। x को अगर 0 पुट करते हैं ये एलिमेंट 0 बनता है। ऐसे केसेस में हम अवॉइड करते हैं जिसमें ये 0 बनेगा, तो मैं x को ले लेता हूं नेक्स्ट। तो वी हैव पुट x इक्वल टू 1। नाउ यू सी, कैन वी पुट x इक्वल टू 0 हियर? अगर मैं 0 करता, यहां पे px है, तो ये 0 माइनस 12 बन जाता। p की वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो आई हैव पुट x इक्वल टू 1। लेट मी सी कि क्या बनेगा। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5 माइनस 1 4, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 1 प्लस 1 2, 3 into 1 3, 2 into 1 2 minus 1 1, 1 minus 2 is minus 1, 3 minus 3 is 0, and 2 minus 1 is 1. So 2 minus 1 is 1. ठीक है, equal to, it is p into 1 minus 12. Rest of the part I will be doing here. Now if you expand it by first row, what I will get? 2, 3 minus 0, that is 3 only, then minus 2, it is 4 minus 0, that is 4, and minus 1, it is 4 minus 18, 4 minus 18 means minus 14, equal to p minus 12, correct? This implies 6 minus 8 plus 14 equal to p minus 12. 14 6 20 minus 8, 20 minus 8 is 12, equal to p minus 12. Therefore p should be how much? 24. Let's check the answer. We have option में 24. A is the correct option here. So I am taking up the next question. I think this I have done. I am taking another question. If A, B, C are in AB
and this question is included, मतलब this type of question, not exactly this question, it is there in the miscellaneous exercise question number 17. और जब मैंने क्वेश्चन 17 सॉल्व किया तो मैंने कहा था कि मैं इसका एक शॉर्टकट वे भी बताऊंगा. If ABC are AP, find the value of x plus 6, x plus 7, x plus 8, x plus 7, x plus 8, x plus 9, x plus 8a, x plus 8b, x plus 8c. उसमें टेक्स्ट बुक में आई थिंक इट वाज 2 3 4, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट वाज x plus 2, x plus 3, x plus 4, देन x plus 3, x plus 4, x plus 5. इस टाइप का ही कुछ क्वेश्चन था. अब एक चीज सुन ले, अगर ABC हमें AP में गिवन है, राइट, और क्वेश्चन है x plus n, let me write here, x plus let's say small a, and then x plus a plus 1, x plus a plus 2. अगर सीरीज ही ऐसे है, यहां पे है x plus a plus 1, x plus a plus 2, क्लियर. जैसे यहां पे हमारा a है 6 आया, 7 आया, 8 आया, फिर 6 plus 1 7, 8, and here it is x plus a plus 3, and it is let's say x plus m p, x plus m q, x plus m r. अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसका स्ट्रेट वे आंसर 0 आएगा. लेट्स ट्राई इट नाउ. लेट मी पुट I have put a, b and c equal to 1. यहां पे मैं a को 1, b को 2, c को 3 भी ले सकता था, बट 1 लेने से कोई नुकसान नहीं बन रहा. ठीक है, अगर मैं 1 ले रहा हूं तो ये x plus 6 है, x plus 7 है, यहाँ पे x plus 8 आएगा, x plus 8 आएगा, x plus 8 आएगा. कोई दो रोज या दो कॉलम सेम नहीं आ रहे. क्लियर. अगर वो आते तो मैं वैसा केस नहीं लेता, अवॉइड करता. नाउ x भी अननोन है, तो लेट मी टेक x equal to let's say x equal to 2. 1 1 लिया तो x को 2 ले लेते हैं. ठीक है, अगर x को 2 लिया तो अब देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या बनेगा. 2 plus 6 कितना हुआ, 8. 7 plus 6 plus 2 8, 7 plus 2 9, and 2 plus 8 10. तो ये 8 9 10 बन गया. 7 plus 2 9 बनेगा, 10 बनेगा, 11 बनेगा. और ये देखते हैं क्या बना, x plus 8 plus 1 is 8, x 2 लिया हमने, 10 बना. ठीक है, 8 plus 2 ये भी 10 बना, और ये भी 10 बना. आई थिंक आई एम क्लियर टू यू. अगर मैं इस 10 को बाहर ले लूं, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या बचा, 8 9 10. आई एम टेकिंग कॉमन फ्रॉम द C3 से ले रहे हैं. x को मैंने 2 लिया, ये 8 8 8 ही रहेगा, ABC सेम लिया मैंने, तो ये बना 8 9 10. यहां आएगा 9 10 11, और यहां 1 1 1 आ जाएगा. आई हैव टेकन 10 कॉमन. ठीक है ना, 10 फ्रॉम C3. सिंप्लीफिकेशन उससे थोड़ी इजी हो जाएगी. रादर मैं एक ऑपरेट और कर लेता हूं. R1 के अंदर लेट्स से R1 माइनस R2 कर ले, और R3 के अंदर R3 माइनस R2 कर लेते हैं. ठीक है, अब ये बनेगा डिटर्मिनेंट. इफ यू see, I am going to raise this one and rest of the part I am doing it here. रादर आंसर मैंने बता दिया, इसका 0 ही आना है. और जो आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था उसका भी आंसर 0 आया था, 10. R1 में मैं ले रहा हूं R1 माइनस R2, ये -1 आएगा, ये -1, ये 0, ये सेम रहेगी 9 10 1. ठीक है, R3 में मैं ले रहा हूं R3 माइनस R2, 10 minus 9 is 1.
10 minus 9 is 1, 11 minus 10 is 1, 0. Now you expand it. By first row I am doing it. Minus 1, 0, minus 1, that is minus 1. Then it will become plus 1. It is 9 into 0, minus 1. Minus 1. और ये 0 ही है. तो let's see क्या बनेगा. 10 into 1 minus 1 and the total answer is 0. Same question I told you we did in miscellaneous exercise question 17. Same type of question, not exactly the same. ठीक है, उसका भी आंसर 0 आया था और वो भी उसी टाइप में बनता है जो मैंने बताया था. So let's see some other question. This I have done. Another question, if b square plus c square ab ac ab c square plus a square, then it is bc, it is ac bc a square plus b square equal to k a square b square c square. Find k. Find k. Let me write the options also. 3, 4, 1 and D part is 2. Again हम put कर लेते हैं because it's not given to me whether ABC are equal or not, so I can take that advantage, I can take that liberty. ABC को मैंने 1 put कर दिया. ठीक है, अब 1 put करने के बाद देखना कोई 2 कॉलम या 2 रो सेम तो नहीं आ रही. I don't think so. 0 तो नहीं आ रहे एलिमेंट किसी पर्टिकुलर रो में कॉलम में, सभी एलिमेंट नहीं आ रहे और यहाँ पे 0 नहीं बनना चाहिए, रिजल्ट 0 नहीं बन रहा. So let's proceed then. 1 plus 1 is 2. 1 1 1 into 1 1 into 1. It is 1. 1 plus 1 is 2 and it is 1. It is 1 1 and 1 plus 1 2 equal to, it will become k. A B C, it is each is equal to 1, so it will remain k. कुछ भी नहीं करना, आप डिटर्मिनेंट को खोलना and that you will get the answer. What does this imply? K equal to, मैं रो 1 से खोल रहा हूँ इसको 2. It is 4 minus 1 3, then minus 1, 2 minus 1. Let me check it again. 2 minus 1, that is 1, and plus 1, it is 1 minus 2 minus 1. So k equal to 6 minus 1 minus 1, k equal to 4. Let's check the options now. K equal to 4, so B part is the correct option. So this way you use this, you put the values as per your choice when it is not given. जब ABC कुछ भी नहीं दिया तो आप यूज कर सकते हैं अपनी विल पे और आंसर इजीली निकाल सकते हैं. So this is the first type. So in the next video I will take up the second type.